जय हिंद। हेलो गाइस, आज भी हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो है हमने इसके पहले वाले पार्ट में त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत से फार्मूलों के बारे में समझा रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और आज हम फिर त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन हमने आप लोगों को बता रखा था लास्ट में कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है। cos 2a, तो हमने बताया था कि cos 2a का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यह इसका फार्मूला होता है। तो चलिए हम इससे आगे आप लोगों को बताते हैं कि cos 2a के बाद हम लोग साइन 3a आदि का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं साइन 3a का फार्मूला क्या होता है। तो साइन 3a के फार्मूले के लिए तो हम इसको जानते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a। और यह एक तरीके से इसको a समझ सकते हैं, इसको हम 2a को हम b की तरह से इस्तेमाल करें। तो कल हमने फार्मूले इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा था कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन a प्लस बी के फार्मूले के लिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस तरीके से फार्मूला हमने बताया था इसको। तो हम उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। साइन a प्लस 2a को, तो साइन a प्लस 2a के लिए फार्मूला आपका हो जाएगा साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a साइन 2a। तो इसमें जो ये कॉस 2a है और ये जो साइन 2a है, इसका फार्मूला यहाँ पर पुनः रखा जाएगा कि जो cos 2a का जो फार्मूला हमने कल बताया था, हमने 3 फार्मूले cos 2a के बता रखे थे कि हम अगर साइन में इसको बदलना चाहते हैं तो साइन का फार्मूला जो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करने के बाद आता है, cos 2a का फार्मूला यहाँ पर रखेंगे। cos 2a इक्वल्स टू इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर हम लिख देते हैं, cos स्क्वायर a को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहले से है। तो 1 ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर a। तो इस तरीके से हम cos 2a की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और ये जो हमारा cos 2 साइन 2a है, इस साइन 2a के लिए हमने भी फार्मूला बताया था कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस a। चलिए इस फार्मूले को रखते हैं हम यहाँ पर। तो साइन a प्लस 2a इक्वल्स टू यहाँ पर है साइन a, और साइन a के बाद यहाँ पर cos 2a की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस a, और यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इस तरीके से जो फार्मूला है, साइन का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस ये 2 आगे आ जाएगा 2 साइन a इंटू कास का कास के साथ जब गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये साइन a है माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a इंटू ये कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस आधार पर ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस, इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं देखिए क्या बनता है, ये 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो अब देखें तो यहाँ साइन ए और यहाँ 2 साइन ए दोनों को ऐड कर दिया जाए, हो जाएगा 3 साइन ए माइनस ये 2 साइन क्यूब ए और ये 2 साइन क्यूब ए, हो जाएगा -4 साइन क्यूब ए। तो हम किसके बराबर प्राप्त किए, साइन 3a। हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, साइन 3a इक्वल्स टू हमें मिल गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इस तरीके से ये साइन 3a का फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसको देखा, इसी प्रकार से हम कॉस 3a का भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि कॉस 3a का क्या होता है। कॉस 3a, तो कॉस 3a के लिए भी हम उसी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस a प्लस 2a। इसको हम b की तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कॉस a प्लस b बन जाएगा। तो कॉस a प्लस b का फार्मूला पहले लिखेंगे। कॉस a प्लस b का फार्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। लेकिन हम इस b के जगह हमें प्रयोग करना है 2a, या ऐसे लिख सकते हैं सीधे सीधे b इक्वल्स टू 2a रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो हमारा कॉस 3a इक्वल्स टू होने लगेगा कॉस a कॉस 2a माइनस साइन a साइन 2a। हमने यहाँ पर b के जगह 2a का प्रयोग किया। अब देखते हैं कॉस a, यहाँ पर कॉस 2a का फार्मूला रखेंगे। अब कॉस 2a का हम वो फार्मूला रखेंगे जो कॉस के पदों में होता है। तो कॉस 2a का फार्मूला कॉस के पदों में जो होता है वह होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इस फार्मूले का डेरिवेशन ये कैसे आया है, इसको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप देख सकते हैं उसे। माइनस साइन ए और साइन 2a, तो साइन 2a का फार्मूला यहाँ पर फिर रखा जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए आइए देखते हैं इसे। कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, माइनस ये साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो ये सभी टर्म तो हमारे कॉस के पदों में चेंज है, लेकिन ये साइन स्क्वायर अभी नहीं चेंज है। हम इस साइन स्क्वायर को भी कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये होगा कोष्टक से बाहर कॉस ए। तो ये आपका हो गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, इस 2 और कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस चिन्ह जाएगा, -2 कॉस ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए। तो यहाँ 2 कॉस क्यूब ए, ये 2 कॉस क्यूब ए मिल करके हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस एक 2 कॉस ए और ये कॉस ए मिलकर हो जाएगा 3 कॉस ए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉस 3a का फार्मूला आपको क्या मिल गया, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये फार्मूला हो गया कॉस 3a का। कॉस 3a का फार्मूला भी हमने देख लिया।
और यहाँ पर हमने देखा साइन 3a का क्या होता है। इसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं tan 2a का फार्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 3a का फार्मूला क्या होता है। इसमें आगे देखेंगे कि tan 3a का फार्मूला क्या होता है। इसी प्रकार से हम इसको tan 3a को भी लिख सकते हैं tan a प्लस 2a। अब इसको a की तरह से और इसको b की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हमने बताया, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है, जो कल लेक्चर हुआ था, कि tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है। तो tan a प्लस b के लिए आपको बताया गया है कि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी b के जगह हम 2a का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा हमारा tan a प्लस 2a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan a प्लस tan 2a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं tan 2a का फार्मूला क्या होता है। तो tan 2a को देखते हैं क्या होता है। tan 2a का फार्मूला, इसको भी sin 2a अपान cos 2a के फार्मूले से या sin a प्लस b के फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर इसका फार्मूला पीछे दिया गया होगा, अगर उसमें न भी हो तो फिर आप देख सकते हैं कि tan 2a का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा इसको अभी यहाँ समझा देते हैं। जैसे tan a प्लस b का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। tan a प्लस b का फार्मूला आप देख रहे हैं क्या होता है। हाँ, तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से आते हैं, इसमें हम a इक्वल्स टू b का प्रयोग कर देते हैं। a के स्थान पर हम b रख देते हैं। तो जब हम इसमें b रखेंगे, यहाँ पर b की जगह a रखेंगे, तो a और a मिलकर 2a हो जाएगा, और ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने लगेगा, tan a प्लस a हो जाएगा इक्वल्स टू tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a। या ऐसे कर सकते हैं tan a मिलकर हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हमारा जो फार्मूला हो गया, ये tan 2a का हो गया। हम इसको भी अब लर्न कर सकते हैं कि tan 2a का फार्मूला क्या होता है। इसके द्वारा हम cot 2a का निकाल सकते हैं, cot 2a, क्योंकि आप जानते हैं cot 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपान tan 2a। या ऐसे हम इसको 1 अपान cot 2a में कन्वर्ट कर दें अगर, तो हमारा फार्मूला cot 2a का हो जाएगा, जिसको आप इसके व्युत्क्रम के द्वारा निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि tan 2a का फार्मूला रखा जाए कि tan 2a का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे इसे रख दिया जाए तो हो जाएगा tan a प्लस 2a इक्वल्स टू tan a प्लस tan 2a का फार्मूला यहाँ पर रखा जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या था, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a का 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर इसके अपान 1 और इसके अपान 1 करके इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो हम पाते हैं कि इन दोनों का एलसीएम आपको मिलने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका इधर क्रॉस करेंगे, इसका इधर जब क्रॉस होगा तो चेंज होगा, ये tan a माइनस tan क्यूब a प्लस ये एक का इधर गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही 2 tan a रह जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये भी आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसका 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a ये, और इन दोनों का होगा तो ये माइनस 2
tan स्क्वायर ए। जो दोनों का एलसीएम है देख रहे हैं इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा और बचने वाला क्या है, ये हो गया आपका tan 3a, 3 tan a, इसको tan a और ये 2 tan a मिलकर हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan, ये tan स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर 3 हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा हो गया किसका, tan a प्लस 2a, इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा tan 3a। तो tan 3a इक्वल्स टू बन जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरीके से हमने इसका फार्मूला देखा कि क्या होता है, कि tan 3a का फार्मूला क्या होता है। अब इसके बाद जो है हम इसमें कुछ और भी फार्मूलों को देखेंगे कि साइन के पदों में, कॉस के पदों में और भी फार्मूले क्या होते हैं। इससे पहले कि हम इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से फार्मूलों को आज देखा। हमने आज आपको बताया कि साइन 3a का फार्मूला क्या होता है। साइन 3a का फार्मूला यहाँ पर आपको बताया गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और हमने इसी के आधार पर बताया कि cos 3a का क्या होता है, cos 3a का फार्मूला क्या होता है। तो cos 3a का फार्मूला 3 cos a, यहाँ पर cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है जो पद है साइन के पदों में है और 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a इस तरीके से, और इसमें जो कास के पदों में होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, कास के पदों में है, लेकिन जो यहाँ पर 4 sin क्यूब a था इसमें कास के पदों में आकर के ये पहले हो जा रहा है कि 4 cos क्यूब a हो जा रहा है, और इसमें 3 sin a था तो इसमें जो 3 cos a आने वाला है वो बाद में आएगा माइनस 3 cos a, मतलब जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में पद में चेंज हो जाता है और cos की जगह साइन हो जाता है। ठीक इस प्रकार से हमने देखा tan 3a का फार्मूला क्या होता है। तो tan 3a को भी हमने उसी प्रकार से a और 2a के पदों में डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार से हमने बीच में एक और भी फार्मूला बता दिया आप लोगों को कि ये tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a का, और इसके आधार पर ये cot 2a का भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से इसका यूज करके। तो tan 3a का टोटल फार्मूला जो आया ये tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे इससे भी रिलेटेड जो और भी फार्मूले हैं वो आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।